Recording in progress. बंद कर दो। भाग्य बिना कछु हाथ ना आवे। सिंधु धसे गिरि पे निवसे अति दुर्गम कानन छानि छवावे। फूंकत धातु बनाय रसायन खोदत भूमि सुरंग लगावे। वैद्यक ज्योतिष मंत्र करे नित व्यंतर भूत पिशाच मनावे। यो तृष्णावश मूढ़ फिरे पर भाग्य बिना कछु हाथ नावे। भाग्य बिना कछु हाथ नावे। मात पिता सुत नारी सहोदर छोड़ विदेश कमावन जावे। काटत काठ पढ़ावत पाठ लगावत हाट कपाट बनावे। कृत्य कुकृत्य करे बनि भृत्य दिखावत नृत्य बजाय रिझावे। यो तृष्णावश मूढ़ फिरे पर भाग्य बिना कछु हाथ नावे। भाग्य बिना कछु हाथ नावे। शीत सहे तन धूप दहे अति भार बहे भर पेट न खावे। देश विदेश फिरे धरि भेष महेश बनो उपदेश सुनावे। पाचक वाचक याचक नाचक गायक नायक रूप बनावे। पीर फकीर बजीर बने तकदीर बिना कछु हाथ नावे। भाग्य बिना कछु हाथ नावे। इंद्र नरेंद्र फणींद्रन के सुख भोगन को नित जी ललचावे। कंचन धाम करु बिसराम सदा मम नाम तेहु जग छावे। नूतन भोग शरीर निरोग न इष्ट वियोग न रोग सतावे। यो दिन रात विचार करे पर भाग्य बिना कछु हाथ न आवे। भाग्य बिना कछु हाथ न आवे। भाग्य बिना कछु हाथ न आवे। जय जिनेंद्र सभी महानुभावों को। शायद मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही होगी और 1-2 मिनट का एक पाठ और है, उसके बाद अपनी चर्चा प्रारंभ करेंगे। देह धरे को कहा फल पायो। शैशव काल गए
भयो सब खेलत, शिक्षण में चित नहीं लगायो। यौवन में तिय संग रमो नित, के धन जोड़न को चित चायो। वृद्ध भई सब अंग गए, थकी होश हवास सभी विसरायो। खोय दिए पन तीनों वृथा नर, देह धरे को कहाँ फल पायो। देह धरे को कहाँ फल पायो। जे शुभ पूरव कर्म विपाक, उदय रस मानुष जन्म लहायो। कर्म धरा पुनियारज खेत, त्रिवर्ण महान वय जाति कहायो। पूरण अक्ष निरोग वपु विपुलायो, धनेश प्रताप बढ़ायो। स्वानुभवामृत पान किए बिन, देह धरे को कहाँ फल पायो। देह धरे को कहाँ फल पायो। हाथन सो नहीं दान दियो नहीं, कानन को जिन शासन भायो। नैनन सो नहीं साधु विलोकिय, पावन सो नहीं तीरथ धायो। पेट भरो धन पाप उपार्जित, गर्भ सो काहू न शीश नवायो। धारी हृदय परमात्म भक्ति, न देह धरे को कहाँ फल पायो। देह धरे को कहाँ फल पायो। पाकर द्रव्य न दान दियो नहीं, भोग कियो धन यूं ही गमायो। ज्ञान उपाय कहाँ भयो, जो न हिताहित भेद विज्ञान लहायो। वाचक शक्ति भय कहाँ होत न, जीवन को शुभ मार्ग बतायो। पायन जन्म कियो तप त्याग न, देह धरे को कहाँ फल पायो। देह धरे को कहाँ फल पायो। देह धरे को कहाँ फल पायो। मारिया जय जिनेंद्र साहब। आशा है आप तक आवाज पहुंच रही होगी, और भी अन्य लोगों को जिनको अनुकूलता हो, वे यदि अपनी खिड़कियां खोल लेंगे तो हमें बड़ी सहजता होगी। नहीं भी खोलेंगे तो भी जितनी खिड़कियां खुली हैं उतनों से हम चर्चा कर लेंगे। धन्यवाद सुरेंद्र जी, अन्यथा हम आपकी शक्ल देखे बिना ही चले जाते। पवन जी गंगवार जय जिनेंद्र, बाकी सबको सादर जय जिनेंद्र। चलिए अब अपन चर्चा प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सवसाहूणम्। हम और आप सब सच में बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे ऊपर जिन शासन की छत्र छाया है, पूरे विश्व में त्राही त्राही मची हुई है, और उस अनंत आकुलता के बीच में भी हमें निराकुल तत्व का मार्ग दिख रहा है। अब कौन कितना चल पा रहा है, नहीं चल पा रहा है, ये विचार मंथन का समय है। मूलाचार ग्रंथ में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है, वहां से अपनी बात शुरू करेंगे हम। 12 भावनाओं का प्रकरण है, और 12 भावनाओं के प्रकरण में ये कहा गया है
खास करके बोधि दुर्लभ भावना के प्रकरण में कि सबसे ज्यादा दुर्लभ इस दुनिया में कुछ है तो बोले मनुष्यपना है। यहाँ से बात प्रारंभ की। विचार करने वाली बात यह है कि हम मनुष्यपने को दुर्लभ कह रहे हैं। छेड़ालाकार ने तो एकेंद्रीय अवस्था से निकल करके त्रस पर्याय में आने को ही दुर्लभ कहा है, और बहुत दुर्लभ कहा है। वो उदाहरण देके समझाया, जैसे चौराहे पर पड़ा हुआ रत्न मिलना बहुत दुर्लभ है ना, रेयर है, वैसे ही एक इंद्रिय अवस्था से निकलकर दो इंद्रिय पर्याय पाना दुर्लभ है। अब आप समझ लिए 2 से 3, 3 से 4, 4 से असंगी पंचेंद्री, असंगी पंचेंद्री से संगी पंचेंद्री, और संगी पंचेंद्री में भी मनुष्यपना कितना दुर्लभ होगा। ग्रंथकार कहते हैं कि मनुष्यपना ज्यादा दुर्लभ नहीं है। मनुष्यों की संख्या भी अरबों में तो अभी वर्तमान में हमारे पास आंकड़े हैं। दुर्लभ तो मनुष्य को उत्तम देश मिलना है कि जिस देश में वह ऐसा वातावरण प्राप्त करे कि वो धर्म साधन कर सके, निराकुल रह सके, सुखी रह सके। तो बोले उत्तम देश बहुत दुर्लभ है। फिर कहते हैं कि उत्तम देश से भी दुर्लभ कोई चीज है, तो वो क्या है कि उत्तम कुल मिलना दुर्लभ है। इस उत्तम देश में भी ऐसे निकृष्ट कुल हैं जिनका जन्म पाप में होता है, वृद्धि पाप में होती है और मृत्यु पाप में होती है। तो उत्तम कुल मिलना बहुत दुर्लभ है। कहा कि उत्तम कुल भी मिल जाए तो उत्तम आयु मिलना बहुत दुर्लभ है। कितने ही बार उत्तम कुलों में भी जीव गर्भ में रह के वापस चला जाता है, 1-2 साल का होके चला जाता है, 10-20 साल का होके चला जाता है, आयु नहीं मिल पाती है उसको पूर्ण आयु, तो वो दुर्लभ है। फिर आगे कहा कि आयु की दुर्लभता से भी अधिक दुर्लभ यदि कुछ है तो वो है निरोगपना। आयु तो बहुत लंबी है, लेकिन अनेकानेक रोगों को लेके बैठा हो, चाहे वो मन के रोग हो, चाहे वो शरीर के रोग हो, तो आयु मिलना नहीं मिलना एक बराबर है उसके लिए। आधी जिंदगी या तो अस्पताल में निकलेगी, शरीर का रोगी होगा, और मन का रोगी होगा तो अदालत में निकलेगी। घर में बैठ के वो सामायिक तो नहीं कर सकता है। तो बोले उत्तम आयु हो तो निरोगी होना बहुत आवश्यक है। ये बहुत बड़ी दुर्लभता है मनुष्य को। क्रम याद रखना, सबसे दुर्लभ मनुष्यपना, और अपने दिमाग में चेक लिस्ट पे चेक करते जाना, हाँ ये चीज हमारे पास है। और जितनी जितनी दुर्लभ वस्तुएं आपके पास हों वे सब आपके आनंद का विषय हैं कि इतनी अद्भुत अद्भुत दुर्लभ चीजें हमारे पास हैं। मनुष्यता से अपना आनंद से आनंद जीवन में सार्थक करता है। मनुष्य जन्म લે છે બધી રીતે સારું છે અને એ પોતે કરી શકે, આત્માનું ચિંતન એ પોતે કરી શકે। ये दिव्य ध्वनि कहाँ से आ रही है मुझे ख्याल में नहीं आ रहा है। चलिए ख्याल में आएगा तो अपन उनसे प्रत्यक्ष चर्चा कर सकते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। मैं तो ये बता रहा हूँ कि सबसे दुर्लभ मनुष्य पर्याय, और उससे भी ज्यादा दुर्लभ उत्तम देश, उससे भी ज्यादा दुर्लभ उत्तम कुल, उससे भी ज्यादा दुर्लभ उत्तम आयु, और उससे भी ज्यादा दुर्लभ आरोग्यपना। इस क्रम में उन्होंने उत्तम विनय, उत्तम शक्ति, इन सब की चर्चा करके कहा कि सबसे ज्यादा दुर्लभ यदि कुछ है इस विश्व में तो वो है धर्म श्रवण। धर्म श्रवण को सबसे बड़ी दुर्लभता के खाते में उन्होंने रखा। आप कह सकते हो कि भैया उस समय होगा दुर्लभ, आजकल कहाँ दुर्लभ है। आप टीवी खोल के देखो तो 20 चैनलों पर 25 बाबा आपको प्रवचन करते हुए दिखाई दे जाएंगे, धर्म सुनाते हुए दिखाई दे जाएंगे। तो आप कहोगे दुर्लभता कहाँ है धर्म की, जहां देखो वहां धर्म हो रहा है। कि सुनो भाई, पॉइंट समझने की कोशिश करना। ये कह रहे हैं धर्म दुर्लभ है। धर्म के नाम पर जो आप श्रवण कर रहे हैं जरूरी नहीं है कि उसमें धर्म का कंटेंट हो, धर्म की इंग्रीड हो। टाइटल धर्म का हो सकता है, क्योंकि ये मनुष्य बहुत होशियार है। जब इसको अपना माल बेचना हो तो बढ़िया बढ़िया जो माल बिक रहा हो ना, उस नाम से काम चला लेता है। नक्कालों से सावधान लिखते थे ना लोग, मिलते जुलते नाम रख के भी बेचते हैं।
तो ऐसे ही जो हम धर्म श्रवण कर रहे हैं वो वास्तव में धर्म श्रवण है या नहीं है, ये परीक्षण करना भी बहुत जरूरी है। वरना इस हिंदुस्तान में जहर भी दवाई कह के बेच दिया जाता है और लोग दवाई कह के खरीदते भी हैं। बेचते ही है, चूहे मारने की दवाई ले लो, चूहे मारने की दवाई। मैं आपसे पूछता हूँ, वो चूहे मारने की दवाई है या चूहे मारने का जहर है? दवाई बचाने का काम करती है, जहर मारने का काम करते हैं। तो चूहा जब खाएगा उसे तो तंदुरुस्ती आएगी, उसको कि मरण को प्राप्त होगा। लेकिन अब कोई जहर कह के बेचेंगे तो खरीदेगा नहीं कोई। तो जहर को हमने क्या बोलना शुरू कर दिया? दवाई। प्रश्न ये है कि जहर को दवाई बोलने से वो दवाई हो गई क्या? तो ऐसे ही इस दुनिया में जो भी लोग हैं, जितने भी, धर्म शब्द बहुत आकर्षक रहा है तीर्थंकरों के धर्मोपदेश के कारण से। हर कोई अपने आप को धर्मात्मा कहलाने में गौरव का अनुभव करता है। तो कुछ होशियार चंद लोगों ने क्या किया कि वे जो कर रहे थे, जो सोच रहे थे, जो विचार कर रहे थे, उसी को नाम उन्होंने धर्म दे दिया। अब हमको सावधानी ये रखनी होगी, दुनिया में बहुत ऐसे लोग होंगे जो करेंगे पाप, करेंगे हिंसा, बोलेंगे झूठ, करेंगे चोरी और घोषणा करेंगे हमारा धर्म हो गया, ये हमारा धर्म है, ये हमारी आस्था का विषय है। पंचेंद्रिय जीवों का घात करेंगे और कहेंगे हमारा धर्म हो गया। तो अधिकांश जीव तो धर्म के नाम पर पाप ही करता है। बचे कुछ भाग्यशाली लोग होंगे जो वहां से बचेंगे, तो वे पाप से तो बच जाएंगे, लेकिन धर्म के नाम पर वो क्या करेंगे? वो पुण्य की श्रेणी में शामिल हो जाएंगे। तो वे पुण्य करके समझेंगे कि मैंने धर्म किया। इसलिए आचार्य को यह कहना पड़ा, धर्म के नाम पर धर्म श्रवण दुर्लभ है, धर्म के नाम पर पाप श्रवण सुलभ है। ढेरों आपको धर्म करते हुए लोग दिख जाएंगे, कोई नाचता हुआ, कोई गाता हुआ, कोई खाता हुआ, कोई झूमता हुआ, तरह तरह से। अब उसमें धर्म का कंटेंट है या नहीं है, वो विचार कहाँ से होगा? कि वो परिणामों से होगा। जन शासन की अभूतपूर्व देन यही है कि उसने धर्म के नाम पर जीवों को धर्म बताया। बोले धर्म सबसे दुर्लभ, धर्म श्रवण दुर्लभ है। आचार्य ने पता है क्या लिखा है कि धर्म श्रवण तो ठीक है, इससे भी दुर्लभ कुछ है। क्यों? इससे दुर्लभ है ग्रहण बुद्धि। क्या है इसका मतलब? कि धर्म श्रवण तो आपने जो पूर्व में बंद किया था ना पुण्य का, उसके उदय में धर्म श्रवण तो आपको मिलेगा। आज उन लोगों को भी ये प्रवचन सुनने पड़ रहे होंगे जिन्होंने कभी सोचा नहीं था कि प्रवचन सुने या नहीं सुने, क्योंकि उन्होंने इस जाति का कर्म बांधा है कि आपको इसमें तो आप बच नहीं सकते हैं। हाँ, सुनना कर्म के उदय से है और ग्रहण करना पुरुषार्थ से है। तो सुनने को तो आपको प्रसंगवश, अवसरवश अनेक बार धर्म सुनने को मिल जाएगा, लेकिन वो धर्म यदि ग्रहण बुद्धि नहीं होगी तो सुनना नहीं सुनना बहुत बराबर है। तो ग्रहण बुद्धि दुर्लभ है। आचार्य कहते हैं कदाचित ग्रहण भी कर लेता है, प्रवचन सुनता है, धर्म सुनता है, तो ऐसा लगता है सब समझ में आ गया और सच बात है, अब तो ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन धारणा दुर्लभ है, याद नहीं रहता। अभी इतना बढ़िया सौम्यपूर्ण वातावरण है, कहो 2 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, 1 घंटे बाद, 1 दिन बाद कुछ ऐसा प्रसंग बने कि जीव तीव्र कषाय करने लग जाए, तो भूल जाता है कि अरे यार प्रवचन में तो, धर्म में तो हमने ये श्रवण किया था। तो धारणा बुद्धि कमजोर है। इस तरह से उन्होंने, मैं तो आपको सीधे लक्ष्य तक पहुंचा देता हूं, ये लिखा कि सबसे ज्यादा दुर्लभ यदि कुछ है तो वह दुर्लभ है बोधि की प्राप्ति। नाम ही उसका है बोधि दुर्लभ भावना। ये बोधि क्या है? तो एक अर्थ तो आपको पता है, बोधि अर्थात रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति। और एक अर्थ वहां दिया है बोधि अर्थात जिन सूत्रों का श्रद्धान। जिन सूत्रों का श्रद्धान अर्थात केवली परमात्मा ने जो बात कही है वह ऐसी ही है, इस बात का भरोसा, इसका नाम है बोधि की प्राप्ति। अब इस बोधि की प्राप्ति के उपाय की चर्चा हमको करनी चाहिए कि ये जब हमें इतनी सारी दुर्लभताएं मिल गई हैं तो अब तो हमें बोधि की प्राप्ति कर ही लेना चाहिए।
देखो बीच मझधार में, बीच समुद्र में कोई जहाज डूब गया तो आपको आश्चर्य नहीं होगा, लेकिन बड़ी मेहनत से, बड़े पुरुषार्थ से किनारे पर आके अगर डूबेगा तो लगेगा अरे यार 2 कदम और चल लेता, थोड़ा और आ जाता तो बच जाते। तो ऐसे ही हम इतनी अनंत संसार की अनंत पर्यायों में से इस मनुष्य पर्याय में भी उत्तम देश, उत्तम कुल, उत्तम आयु, उत्तम आरोग्यपना, धर्म श्रवण, ग्रहण, बुद्धि, धारणा सब जब में रख के घूम रहे हैं। अब क्या करना है कि अब तो हमें बोधि की प्राप्ति करनी है, जिन सूत्रों का श्रद्धान करना है। तो जिन सूत्रों का श्रद्धान कैसे होगा उसकी चर्चा के लिए हम आज चर्चा का प्रसंग बनाएंगे। खास करके सबसे बढ़िया चीज कही हुई है, लगभग सभी धर्म दर्शनों में सबसे उत्तम वस्तु जो है वो ध्यान कहे गए हैं। सबसे उत्तम, ध्यान से टॉप कुछ है ही नहीं। अब बस समझना ये है कि वो ध्यान कैसा होता है, ध्यान का स्वरूप क्या है, ध्यान किया कैसे जा सकता है। तो जैन दर्शन के परिप्रेक्ष्य में मैं बात करूंगा। अन्यत्र जो ध्यान की चर्चाएं हैं वे शरीर तक सीमित हैं। शरीर को एकाग्र करेंगे, शरीर को किसी आसन विशेष में बिठाएंगे, फिर श्वास लेंगे, श्वास छोड़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा मन को एकाग्र करेंगे। हम यहाँ बात करेंगे कि भाई साहब आपका कोई भी आसन हो, कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी हालत दशा हो, एक भी क्षण जीव का ऐसा नहीं है ध्यान बिना बीतता हो। एक भी जीव राशि इस विश्व में नहीं है जो हर पल हर क्षण ध्यान नहीं कर रही हो। ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ध्यान यदि नहीं होगा तो आत्मा में एक गुण कम हो जाएगा। श्रद्धान यदि नहीं होगा तो आत्मा का दूसरा गुण कम हो जाएगा। ज्ञान नहीं होगा तो तीसरा गुण कमजोर हो जाएगा। ये अलग बात है कि वो ध्यान कु है या सु है, वो श्रद्धान सुश्रद्धान है या कुश्रद्धान है, वो ज्ञान कुज्ञान है या सुज्ञान है। तो अपन तो ध्यान पे थोड़ा सा केंद्रित होते हैं। ध्यान जो है जैन शास्त्रों में मुख्य रूप से 4 प्रकार का कहा है। एक आर्त ध्यान, दूसरा रौद्र ध्यान, तीसरा धर्म ध्यान, चौथा शुक्ल ध्यान। ये 4 ध्यान है। और तत्वार्थ सूत्र महाशास्त्र में एक सूत्र है जिसमें लिखा है परे मोक्ष हेतु, बाद के जो 2 हैं वे मोक्ष के हेतु हैं, मोक्ष जाने में कारण बनते हैं। इसका मतलब ये कि हुआ कि पहले के जो 2 हैं वे संसार परिभ्रमण में कारण बनते हैं। तो हमको यहाँ दोनों पे विचार करना होगा, मोक्ष के साधन पर और संसार के जो कारण हैं उन पर, ताकि संसार के कारणों को ना करें और मोक्ष के साधनों को करें। तो विधि से पहले हम निषेध करेंगे किसका, कि जिस माहौल में हम रचे पचे हैं और उसके फल में जो संसार होता है, यदि हम उसका स्वरूप समझ लें तो कम से कम संसार के हेतुओं से बचा जा सकता है। तो सबसे पहले जो कहे गए 2 ध्यान वो संसार के हेतु हैं। कौन से 2 ध्यान? आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। क्या बोला मैंने? आर्त ध्यान और दूसरा रौद्र ध्यान। चिंता नहीं करो, आपकी आवाज हम तक नहीं आएगी, मत आने दो, लेकिन आपकी शकल देख के हम बता देंगे आपने दोहराया या नहीं दोहराया। 2 ध्यान की बात की हमने। कौन कौन से 2 ध्यान? पहला आर्त ध्यान, दूसरा रौद्र ध्यान। अब इन 2 ध्यानों के भी भेद प्रभेद हैं, और ये बात यदि आपको समझ में आ गई तो आप दुनिया की किसी भी परिस्थिति में रहें, कोई भी ताकत आपको बेचैन आकुलित नहीं कर सकती है। बस समझ में आ जाए कि ये जो ध्यान है वो आर्त ध्यान है कि रौद्र ध्यान है कि धर्म ध्यान है या शुक्ल ध्यान है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर का कौन सा है? आर्त ध्यान। इसके 4 भेद कहे हैं और बहुत सरल है। ये सुनने में भले ही ऐसा लगे आर्त ध्यान कठिन शब्द है, लेकिन इसके अर्थ बहुत सरल है। मुख्य रूप से 4 भेद किए इसके आर्त ध्यान के। पहला भेद किया है इष्ट वियोगज आर्त ध्यान। नाम से ही पता चल गया, इष्ट माने जो हमें अच्छा लगता है, जो हमें अनुकूल लगता है, जो हमें प्रिय लगता है, उसका जब वियोग हो जाता है उस समय जो भाव उत्पन्न होते हैं
उस समय जो विचार उत्पन्न होते हैं, उस समय जो परिणाम उत्पन्न होते हैं, उसका नाम है इष्ट वियोगज आर्त ध्यान। दूसरा आर्त ध्यान है अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान। जो हमें पसंद नहीं है, जो हमें प्रिय नहीं है, जो से हम चाहते नहीं है, उसका संयोग हमारे साथ हो जाए, फिर जो भाव अंदर में उत्पन्न होते हैं वो उन भावों का नाम क्या है? इष्ट अनिष्ट संयोगज। पहले नंबर का कौन सा था? इष्ट वियोगज। इष्ट के वियोग से जो भाव उत्पन्न हो। मेरी गाड़ी थी, वो गाड़ी खो गई, चोरी हो गई, गाड़ी को मैं इष्ट मानता था, तो उस समय जो भाव मुझे हो रहे हैं, कहाँ गई और इसको ढूंढूं, और आकुलता जो हो रही है, उसका नाम क्या है? इष्ट वियोगज आर्त ध्यान। दूसरा क्या है? अनिष्ट संयोगज। रोग हो गया मुझे, रोग बीमारी हो गई कोई, तो वो बीमारी कैसी है? मुझे अनिष्ट लगती है, तो मैं चाहता हूं ये नहीं हो। अथवा किसी ऐसे व्यक्ति का साथ हो गया, घर में, परिवार में, यात्रा में, समाज में, मैं नहीं चाहता था ये मेरे पास रहे, लेकिन उसकी सीट बाजू में है। अब पूरी यात्रा 20 घंटे की है, तो 20 घंटे तक जो भाव होते हैं वो भाव कौन से हैं? आर्त ध्यान। तीसरे नंबर का आर्त ध्यान है पीड़ाजन्य, वेदनाजन्य, वेदना से उत्पन्न होने वाला परिणाम। और चौथे नंबर का आर्त ध्यान है निदान। निदान अर्थात हम जो मन ही मन में कल्पनाएं करते रहते हैं, ये वस्तु मेरे पास आ जाए, ये व्यक्ति मेरे पास आ जाए, ये वस्तु मेरी हो जाए, ऐसी कल्पना करते रहना, उसका नाम है निदान। अब देखना, इन चारों परिस्थिति में मैं जो परिणामों को बेचैन कर रहा हूं वो कार्यकारी है या नहीं है। हमको आज इतना सा रहस्य समझना होगा क्या, कि दुनिया अपने पूरा ब्रह्मांड सुनिश्चित क्रम में परिणमन कर रहा है। सुनिश्चित क्रम में मैं क्या कर रहा हूं? किसी परिणमन को देखकर कल्पना करता हूं ये इष्ट है, और किसी परिणमन को देखकर कल्पना करता हूं ये अनिष्ट है। और जो मुझे इष्ट लगता है, अंदर में ऐसा भाव उत्पन्न होता है, ये अनंत काल तक हमेशा मेरे पास बना रहे, और जो अनिष्ट लगता है, ऐसा लगता है ये जल्दी से मेरे से दूर हो जाए। प्रश्न ये है कि उसका बना रहना और उसका दूर होना तेरे हाथ में है या नहीं। ये पॉइंट यदि पकड़ में आ जाए, क्योंकि हमारे जो दुख है ना, हमारी जो आकुलताएं हैं, कुछ तो यथार्थ हैं और कुछ हवा में है। हवा में है माने उसको मैं तो काल्पनिक है, जिनकी सत्ता ही नहीं है, जिनका अस्तित्व ही नहीं है, ऐसे भी दुखों को हम पाल के बैठे हुए हैं। कुछ दुख हैं जो यथार्थ हैं, उनकी भी चर्चा करेंगे, और जो कल्पना में है उनकी भी चर्चा करेंगे। आधे से ज्यादा लोग 99% काल्पनिक दुखों से दुखी हैं। ये काल्पनिक दुख क्या होता है मालूम है आपको? काल्पनिक दुख माने एक्चुअल में कोई दुख नहीं है, बस हमने कल्पना में उसको दुख मान लिया है। जैसे मैं हमेशा कहता हूं, शरीर का रंग है, कोई भी रंग है, काला है या गोरा है। अब समझ लो काले रंग पे ज्यादा चर्चाएं होती हैं अपने देश में, तो कोई मैं काला हूं ऐसा मानकर वो दुखी है, तो उसका ये दुख कैसा है? सच्चा है या झूठा है? भ्रम से दुखी है ना, काल्पनिक दुखी है। क्यों? क्योंकि 4-6 होर्डिंग बोर्ड उसने देख लिए, उसमें लिखा था कि गोरा होना अच्छा है, तो अब उसको लगने लग गया यार मैं गोरा हूं तो बढ़िया। मैं उसे पकड़ के ले गया भगवान पार्श्वनाथ के पास में, देख 3 लोक के सर्वोत्कृष्ट द्रव्य हैं ये, कैसा रंग है इनका? उन्हें काला। जब तीर्थंकरों का काला हो सकता है तो तेरा काला है तो क्या समस्या है? अरे भाई साहब, काला ही नहीं, तीर्थंकरों के वर्णों की चर्चा करोगे, उसमें कितने तो हरे रंग के हैं, कितने तीर्थंकर लाल रंग के हैं, कितने ही स्वर्ण कलर के हैं। अब आप सोचो, कल्पना करो, लाल रंग के तीर्थंकर मार्केट में निकलते होंगे सब्जी अब्जी लेने, तो कैसे लगते होंगे? हरे रंग के तीर्थंकर। कहाँ समस्या है? तरह तरह के पेड़ होते हैं, तरह तरह के कलर होते हैं, लेकिन मनुष्य ने वहां भी मार्केट ढूंढ लिया, वहां भी बिजनेस स्कोप ढूंढ लिए, और बढ़िया से बढ़िया लोग, कंपनियां करोड़ों छापे जा रही हैं, और जीव यहाँ आर ध्यान करे जा रहा है, मैं गोरा होता तो ठीक होता, मैं गोरा होता तो ठीक होता, मैं गोरा होता तो ठीक होता, जिसमें लेना नहीं देना नहीं। ये दुख है काल्पनिक दुख। और ये तो मैंने एक दृष्टांत दिया है, ये तो आप अपनी अपनी एक कागज कॉपी पेन उठा के लिस्ट बना लेना
इस टाइप के दुख कितने हैं जिनमें कोई दम नहीं है। आप सोचो, शरीर का जितना भी परिणमन है, संयोगों के जितने भी परिणमन हैं, वो सारे के सारे काल्पनिक दुखों में शामिल हैं। साहित्य की भाषा में, शास्त्र की भाषा में कहूं, अघातिया कर्मों के निमित्त से उत्पन्न जो कुछ भी परिस्थितियां हैं वो सब काल्पनिक सुख दुख है। भाई काला होना यदि काल्पनिक दुख है तो कोई गोरा है सोच रहा है मैं सुखी हूं, वो भी काल्पनिक सुखी है, यथार्थ सुख नहीं है उसका। यदि बाल झड़ जाना काल्पनिक दुख है तो बालों का होना काल्पनिक सुख है। तो संसारी जीव तो कल्पना में पैदा होता है, कल्पना में जीता है और कल्पना में मर जाता है। हम बात करेंगे यथार्थ की। इसलिए आपके पास जो छोटे मोटे जो परेशानी है ना, उन्हें तो दियसलाई में आग लगा के खत्म कर दो। दुख है ही नहीं। भाई मेरे पास छोटी गाड़ी है, किसी के पास बड़ी गाड़ी है, अब मैं दुखी हूं तो ये दुख कैसा है? काल्पनिक दुख है। अब आप सोचने लग जाओ यार चांद पे घर होता तो ठीक रहता। अब जब तक चांद पे घर नहीं होगा तब तक आकुलता रहेगी। तो ये आकुलता कैसी है? मुफ्त में खरीदी हुई आकुलता है। तो इसलिए दुखों की जब बात चले और संसारी दुखों की बात चले तो मैं तो आपको एक ऐसा भजन याद दिलाता हूं हमेशा ही। कौन सा? तुमसे लागी लगन वाला, लगभग सब जैनियों को याद है। उसकी एक पंक्ति है जिसमें ये लिखा है, जग के दुख की तो परवाह नहीं है। हम भाई साहब तीर्थंकरों के अनुयायी हैं, हमें संसार के दुख की तो परवाह ही नहीं है। हम हाथ दिखाते नहीं फिरते देखना भैया हमारी दुकान चलेगी कि नहीं चलेगी। हम जैनी, हमें पता है हमारे कर्म में योग होगा चलने की तो चलेगी, नहीं होगा तो नहीं चलेगी। निश्चिंत रहते हैं हम शरीर और संयोगों की तरफ से। तो स्वर्ग चाहते होगे, स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है, तो फिर क्यों भैया क्या चाहते हो? मेटो जामन मरण होवे ऐसा यतन। आप समझ गए? हमारा मूल बीमारी तो जन्म मरण है, अर्थात संसार का ही अभाव करना है। और संसार है क्यों? कि जब जब भी हम आर्त ध्यान रौद्र ध्यान करते हैं तो संसार की वृद्धि करते हैं, और आर्त ध्यान रौद्र ध्यान नहीं करके साम्य भाव में रहते हैं, धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान की ओर बढ़ते हैं, तो मोक्ष का साधन होता है। तो अभी जो अपन 4 भेद किए उनमें जरा विचार करो। इष्ट का वियोग और अनिष्ट का संयोग। पता है शास्त्र क्या कहते हैं? भाई साहब दुनिया में कोई इष्ट नाम की चीज नहीं है, कोई अनिष्ट नाम की चीज नहीं है। तुम्हारे 4 काम जिससे बन रहे थे तुम उसे इष्ट कहने लग गए, 4 काम तुम्हारे जिससे बिगड़ रहे थे उसे तुम अनिष्ट कहने लग गए। लोग राह चलते को इष्ट कहने लगते हैं, सगे माँ बाप को अनिष्ट कहने लगते हैं। राह चलते वस्तु को इष्ट मान लेते हैं, घर में पड़ी हुई वस्तु को अनिष्ट मान लेते। इसका मतलब क्या है? कोई इष्ट अनिष्ट है नहीं, हमारी कल्पना से उसने इष्ट अनिष्ट मान लिया है। इसलिए आर्त ध्यान है, और आर्त ध्यान है मतलब कर्म बंधन है। अब आप कहोगे देखो परिस्थिति बनेगी तो आर्त ध्यान तो होगा, कि आर्त ध्यान होगा और साथ में तत्व विचार होगा तो आर्त ध्यान में वृद्धि नहीं होगी, आर्त ध्यान में घटोत्तरी होगी। तो इष्ट वियोगज आर्त ध्यान, अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान। तीसरे नंबर का कौन सा था? पीड़ाजन्य आर्त ध्यान। अब आप कहोगे बाकी 2 तो चलो पंडित जी मान लेते हैं आपकी बात कि हम आकुलता नहीं करेंगे, क्योंकि सूर्य का उदय होना सूर्य का अस्त होना हमारे हाथ में नहीं है। 12 भावनाओं में लिखा है ना, जो सूर्य सदा ही चले पश्चिम के रास्ते, त्यों जीव का भी जन्म है मृत्यु के वास्ते। हम जिसके लिए शोक कर रहे हैं वह जीव तो कहीं जन्म ले चुका है और मिठाइयां बट चुकी हैं, क्योंकि जैन शासन में आत्मा भटकती नहीं है। इधर शरीर का वियोग हुआ, वहां शरीर का संयोग हुआ। हम यहाँ आर्त ध्यान कर रहे हैं, आकुलता व्याकुलता हो रहे हैं, और जीव ने जहाँ जन्म लिया है वहां कह रहे हैं गुड न्यूज है साहब, बधाई हो बधाई हो बधाई हो। ये संसार का सच है पर्दे के पीछे का। इसलिए ये जो हम इष्ट वियोग और अनिष्ट संयोग में आकुलता करते हैं वो तो फर्जी है। आप कहोगे कि पीड़ा में जो आकुलता होती है वो, मैं कहूंगा पीड़ा में भी जो आकुलता होती है वो फर्जी है।
कैसे? जैसे सर दुखता है, पेट दुखता है, हाथ पैर टूटते हैं, एक्सीडेंट हो जाए, बीमारियां हो जाएं, तब तो बोले तकलीफ होती है, तब तो हम रोएं गाएं, आकुलता होगी क्या नहीं होगी? कि सुनो, उपयोग में यदि शरीर से भेद विज्ञान होगा तो पीड़ा होते हुए भी दुख नहीं होगा। पीड़ा होना अलग बात है, दुखी होना अलग बात है। क्या मतलब है इसका? मैं आपको 2-3 दृष्टांत देके समझाने की कोशिश करता हूं, पीड़ा में और दुख में क्या अंतर है, वेदना और दुख में। एक खिलाड़ी खेलता है, दौड़ता है, किलोमीटरों दौड़ता है, हाथ पैर की नसें खिंच जाती हैं, दर्द होता है उसको, और सामने लगता है बस 1 किलोमीटर और, आधा किलोमीटर और, 100 मीटर और, बस 2 मीटर और वो विजेता बनता है। शरीर की हड्डी हड्डी मांसपेशियां दर्द प्रदान कर रही होती हैं, चेहरे पे मुस्कुराहट होती है कि मैंने कुछ विजेता हुआ हूं। इतनी वेदना होने के बावजूद भी वो दुखी नहीं होता है। तकलीफ है उसे, वेदना है उसे, डॉक्टर के पास रिकमेंडेड है, हॉस्पिटलाइज होगा वो, लेकिन दुखी नहीं होगा। तो दुख तो एक अलग चीज है। मैं आपको एक दृष्टांत, माता बहनें पुत्र को जन्म देती हैं, तो पुत्र को जन्म देते समय इन्हें तकलीफ होती है कि नहीं होती है, वेदना होती है कि नहीं होती है? वे तो होती है, लेकिन दुखी नहीं होती है। दुखी एक अलग भावना है। तो जो यात्री मोक्ष मार्ग की ओर यात्रा कर रहे होते हैं, उन्हें मृत्यु काल में रोगादि की उपस्थिति में भी कदाचित दर्द हो, वेदना हो, लेकिन वे दुखी नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि वे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की आराधना करते हैं। उन्हें मोक्ष दिखता है, उन्हें शुद्धात्मा दिखती है, उन्हें अतीन्द्रिय सुख दिखता है। इसलिए पीड़ा हो वो कर्म योग की बात है, रोगों का होना वो कर्म योग की बात है। रोगों के होने पर मैं दुखी हूं या नहीं हूं, ये मेरी चॉइस है। संयोग वियोग मेरे हाथ में नहीं है। उन संयोग वियोग में आर्त ध्यान करूं क्या नहीं करूं, ये मर्जी की बात है। और चौथे नंबर का जो आर्त ध्यान है वो तो मुफ्त में ही है, उसे तो कहते हैं शेख चिल्ली वाला आर्त ध्यान है। वो शेख चिल्ली का नाम सुना है? भारत के लोगों ने सुना ही होगा। शेख चिल्ली मतलब जो सिर्फ और सिर्फ कल्पनाओं में ही जीता है। वो भाई, हे भगवान 2 घर और हो जाए, हे भगवान 4 गाड़ियां और आ जाए, हे भगवान इनकी बुद्धि ठीक हो जाए, मांगते ही रहता है। और जैन दर्शन में मांगने वाले को सबसे बुरा कहा है, काम ही नहीं है भाई साहब। अयाचीक जिन धर्म है जैनी याचे नाय। जो जिस जीव ने जैसा कर्म बांधा है वैसा उस जीव को उदय में आ जाएगा, मांगने की दरकार ही नहीं। तो ये तो है आर्त ध्यान। दूसरा इससे खतरनाक एक और बताता हूं आपको, उसका नाम है रौद्र ध्यान। रौद्र ध्यान में क्या होता है? आर्त ध्यान में जीव रोता है, शोक संतप्त होता है। रौद्र ध्यान में जीव हंसता है, अट्टहास करता है, प्रसन्न दिखता है। रौद्र ध्यान के 4 भेद जैसे आर्त ध्यान के हैं। पहले नंबर का हिंसानंदी रौद्र ध्यान, हिंसा करेगा और आनंद मानेगा। जैसे जितने भी आतंकवादी हैं, ये लोगों को मारने पर, बम फेंकने पर प्रसन्न होते हैं, आनंदित होते हैं। ये आनंद कैसा है? हुई है हिंसा और ये आनंद मानते हैं, ये हिंसानंदी रौद्र ध्यान है। दूसरे नंबर का रौद्र ध्यान है आप झूठ बोलें और आनंद माने, बोलें असत्य। जैसे किसी ने पूछा भाई साहब रास्ता कहाँ है, अपन ने उसे उल्टा बता दिया और बाद में आनंद मान रहे हैं, अब मजा आएगा, पूरा नागपुर घूम लेगा, इसे घर नहीं मिलेगा। तो बोलेंगे झूठ और मानेंगे आनंद, ये मृषानंदी रौद्र ध्यान है। तीसरे नंबर का रौद्र ध्यान है चोरी, चौर्यानंदी रौद्र ध्यान, करेंगे चोरी मानेंगे आनंद। चौथे नंबर का रौद्र ध्यान है परिग्रहानंदी, करेंगे परिग्रह इकट्ठा और मानेंगे आनंद। अब देखना ये शब्दों में तुम्हारी समझ में आ जाता है, भाव समझने की कोशिश करना। रौद्र ध्यान और आर्त ध्यान में ज्यादा खतरनाक रौद्र ध्यान। आर्त ध्यान के फल में त्रियंच गति है, रौद्र ध्यान के फल में नरक गति है। कारण क्या है? आर्त ध्यान करने वाले जीव पे तो थोड़ी बहुत दया आ जाएगी। कहीं कोई बैठा रो रहा होगा ना, तो दूसरा आके कहेगा अरे क्यों रोते हो, मत रो, आकुलता मत करो। लेकिन यदि कोई रौद्र ध्यान कर रहा होगा तो उसकी शकल जो है बड़ी प्रसन्न दिखती है। जैसे रावण हंसता था ना, आहा हा हा, वो दूसरे को कष्ट में देखकर हंसता था।
तो वो रौद्र ध्यान की हंसी है। अब ऐसे आदमी को कौन समझाएगा? कोई आदमी हिंसा करे आनंद माने, झूठ बोले आनंद माने, चोरी करे आनंद माने, परिग्रह इकट्ठा करे आनंद माने, ये आनंद की जो स्थिति है वो और डबल खतरनाक है। वास्तविकता तो यही है कि ये दोनों ही ध्यान, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, संसार परिभ्रमण के हेतु है। इनसे बचना हो तो क्या करें? उपाय बताओ आप। तो ठीक है, आपने बता दिया, हम अब आर्त ध्यान रौद्र ध्यान से कैसे बचें। तो मैं तो आपको संक्षिप्त रास्ता यही बताऊंगा, जीवन जीने की कला समझ लो, अपनी बुद्धि को ज्ञान दान देना समझ लो कि इस दुनिया में जितने भी जीव हैं, तरह तरह के जीव हैं, तो मेरा पहला कदम क्या होना चाहिए? भावनात्मक रूप बात बताता हूँ। आचार्य अमृत गति देव ने कहा है कि आपकी सबसे पहली भावना होनी चाहिए मैत्री भावना। उसमें शब्द है सत्वेषु मैत्री। इस जगत में जितनी भी सत्ताएं हैं उन सब के प्रति मेरा मैत्री भाव है। मैत्री शब्द का अर्थ तो समझते हो ना? मित्रता में गरीबी अमीरी नहीं होती है, मित्रता में मूर्खता और विद्वत्ता नहीं होती है, छोटा बड़ा नहीं होता है, मित्र तो मित्र होता है बस। मित्र में जो समानता है ना, तो सबसे पहले जितने भी जीव हैं उन सब के प्रति मुझे मैत्रीपना रखना चाहिए। जो भी दिखे ऐसा लगे ये मेरा मित्र है। मित्र माने इससे मुझे कुछ फायदा होगा ऐसा नहीं, मित्र माने समान है, छोटे बड़े की भावना नहीं है। सत्वेषु मैत्री, गुरुदेव श्री बोलते थे ना, असली मैत्री भावना बधा भगवान छो न बधा भगवान थाओ, सभी भगवान हैं और सभी भगवान होंगे। ये जो भावना है ये वास्तविक मैत्री भावना है। सब जीवों में भगवान देख लेना, सब जीवों में। उनमें से कुछ अच्छे जीव होंगे, बढ़िया जीव होंगे, मोक्ष मार्ग में लगे हुए जीव होंगे, धर्म आराधना करने वाले जीव होंगे, गुणवान जीव होंगे। ऐसे जीवों को देखकर कहते हैं, इनको देखकर हमें प्रमोद का भाव आना चाहिए। सब जीवों के प्रति कौन सा भाव? मैत्री भाव। उनमें जो गुणवान हैं, जो विशेष योग्य हैं, उनको देख के कैसा भाव आना चाहिए? प्रमोद का भाव। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो कर्म के उदय से परेशान होंगे, दुखी होंगे, दरिद्री होंगे, बेचैन होंगे, उनके प्रति कौन सा भाव आना चाहिए? तो कहते हैं उनके प्रति हमें करुणा का भाव आना चाहिए। और सबसे जबरदस्त भाव की बात करता हूं, अमित गति आचार्य देव ने लिखा है कि कुछ लोग विपरीत मार्ग वाले होंगे, विपरीत प्रवृत्ति करने वाले होंगे, दुर्जन होंगे, दुष्ट होंगे, अपराधी किस्म के होंगे। ऐसे लोगों के प्रति हमें कैसे भाव होना चाहिए? तो उन्होंने कहा है ऐसे लोगों के प्रति माध्यस्थ भाव होना चाहिए। यदि हमें आर्त ध्यान रौद्र ध्यान से बचना है तो इन चार भावों की कक्षाओं में तैरना होगा। प्रेम भाव हो सब जीवों में, गुणी जनों में हर्ष प्रभो, करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, दुर्जन में मध्यस्थ विभो। अब हमारी कमजोरी ये है कि ये चार भाव तो हैं हमारे पास, मैत्री, प्रमोद, करुणा और माध्यस्थ। इनको उल्टा पुल्टा कर देते हैं। जिनके प्रति माध्यस्थता रखनी चाहिए उनसे मैत्री कर बैठते हैं, जिनसे मैत्री रखनी चाहिए उनके प्रति माध्यस्थ हो गए हैं, जिनके प्रति करुणा रखनी चाहिए आप समझ लीजिए उनके ऊपर प्रकोप कर रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं। तो ऐसा उल्टा पुल्टा सिस्टम है। सही मार्ग क्या है, सही रास्ता क्या है? वो यही क्रम है। प्रेम भाव हो सब जीवों पर, सब जीवों के प्रति एक जैसा मैत्री भाव। उनमें से जो गुणवान हैं उनके प्रति प्रमोद का भाव, देखते ही आनंद आ जाए। और जो बेचारे परेशान दुखी दरिद्री हैं उनके प्रति करुणा का भाव। और जो विपरीत मार्ग में प्रवर्तन करने वाले हैं उनके प्रति माध्यस्थ भाव। और ये बहुत सामान्य बात नहीं है। आप देखो, मैं तो कहना नहीं चाहिए, अभी जैसे एक पिक्चर आई है, कौन सी, द कश्मीर, और उसमें आपको कितने ही दुर्जन लोग दिखेंगे। तो अधिकांश लोग क्या करेंगे कि दुर्जनों को देखकर दुर्जनों जैसे भाव करने लग जाते हैं। मतलब वो ये पहचान ही नहीं पाते हैं कि वो तो दुर्जन है ही। तो दुर्जन के प्रति भी दुर्जनता का भाव हमें स्वीकार नहीं है।
हिंसक के प्रति भी हिंसक की होना, ये भी एक तरह की हिंसा है भाई साहब, और ये आपको दुख तकलीफ ही देने वाली है। खून का धब्बा खून से नहीं धुलता है, ऐसे ही कषाय कषाय से नहीं मिटती है, कषाय तो क्षमा से मिटेगी। कौन बताए, कौन पढ़े, क्योंकि जीवों को संसार में भटकना है। एक एक बात इतनी गहरी, मेरी भावना पढ़ते हैं उसमें एक पंक्ति है, मालूम है कौन सी? दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर 3 नाम लिए। दुर्जन माने वे लोग जो व्यर्थ में ही मेरी निंदा, आलोचना, दुर्गुण देखते रहते हैं। क्रूर माने जो न सिर्फ केवल दुर्वचन कहते हैं, अपितु छुरी चक्कू बंदूक से मार डालते हैं, कत्ल कर देते हैं, ऐसे क्रूर लोग हैं। और तीसरे नंबर का स्टेप है कुमार्ग रत, मतलब 7 व्यसन जिनके चित्त में हैं, ऐसे लोगों के प्रति भी मुझे क्षोभ उत्पन्न नहीं होना चाहिए। अब आप सोचो हम किस भद्र भूमिका में जीवन जीना चाहते हैं। दुर्जन क्रूर कुमार्ग को देख करके भी हमें क्षोभ नहीं होना चाहिए, तो फिर हमें हमारे परिवारों के सदस्य के प्रति, समाज के सदस्यों के प्रति, मोहल्ले में रहने वाले लोगों के प्रति, किसी का भी चेहरा देखकर, किसी की भी उपस्थिति सत्ता देखकर आकुलता होने की गुंजाइश है ही नहीं। क्यों? क्योंकि सब जीव अपने अपने कर्म के उदय से जीवन मरण सुख दुख हानि लाभ को प्राप्त कर रहे हैं। मेरा किसी में कोई हस्तक्षेप नहीं है। मैं तो आर ध्यान का, रौद्र ध्यान का परिहार करके साम्य भाव की कक्षा में रहूं, धर्म ध्यान में लगूं, धर्म ध्यान करूं, और धर्म ध्यान करते करते आगे उपयोग बढ़े और सर्व कर्मों का नाश होकर सिद्ध दशा की प्राप्ति करूं, ऐसी भावना सब जीवों को रखना चाहिए। और सच बात यह है, ये वस्तु स्थिति है, वस्तु स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है। किसी दुनिया की ताकत नहीं है कि उसमें कुछ परिवर्तन कर सकें। बेहतर यही है जिसमें हम कुछ परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, उसे बड़ी प्रसन्नता से स्वीकार कर लेवें। इसीलिए हमारे यहाँ तो भावनाएं जो है ना, अनित्य भावना, सब कुछ अनित्य है, पहले दिन से पढ़ाया गया है। पूरी दुनिया जिस शब्द को सुन के कांप जाती है ना, मृत्यु, जैनियों के आचार्यों ने महोत्सव शब्द जोड़ा है उसके साथ भाई साहब। बशर्ते आप तरीके से रत्नत्रय के साथ में मृत्यु का वर्ण करें तो वो मृत्यु महोत्सव है। पूरी दुनिया नाम से ही घबरा जाती है, उसे यहाँ सेलिब्रेशन कहते हैं। सोच में बहुत बड़ा भारी अंतर है। हमारा भाग्य है, हमारा सौभाग्य है, ऐसा जिन शासन हमें मिला है, हम उसकी आराधना करें, स्वाध्याय करें, जिनवाणी का पठन पाठन करें और इस सत्प्रयास में लगे रहें, सर्व कर्मों का नाश करके सिद्ध दशा की प्राप्ति हो। इस मंगल भावना से मैं अपनी बात विराम करता हूं। ओम नमः शिवाय। हाँ जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। अभी अपने क्या जिनवानी स्तुति करेंगे? जी, जिनवाणी स्तुति कर सकते हैं। या वाणी के ज्ञान ते सूझ लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देती हूँ। सदा देती वात्संग जिनवाणी माता की। आप अपना लाभ हमें हमेशा देते रहिए। अरे अभी तो आप ऐसे स्वर्ण युग में जी रहे हैं, जिसका लाभ चाहिए हो बटन दबाओ, वो हाजिर होता है। इतना पुण्य का उदय चल रहा है जीवों का। गुरुदेव श्री को सुनना हो तो वहाँ गुरुदेव श्री लिख दो, डॉक्टर साहब को सुनना हो डॉक्टर साहब लिख दो। ऐसा उत्तम योग चल रहा है, बस अंदर के पुरुषार्थ की बात है अब तो। हाँ, जैसा योग बनेगा देख लेंगे। ठीक। जय जिनेन्द्र। जय जय। बहुत बहुत